का जायजा लेने के लिए मंत्री संतोष सुमन जी भी पहुंच गए हैं। संतोष सुमन जी, क्या दावा किया जा रहा है 2 लाख से ज्यादा लोकल? देखिए, हम इतना जानते हैं कि लाख से ऊपर संख्या रहेगा और हम लोग को जो तैयारी है और जिस तरह का फीडबैक है, अच्छा उत्साह लोगों को मिल रहा है। अभी भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि लोग रोड पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे है, जहाँ पर लोगों ने संसाधन का व्यवस्था किया अपने स्तर से भी, लेकिन इतनी संख्या में लोग रोड पर है, कह रहे हैं कि हम कैसे आएंगे। तो इतना उत्साह है लोगों में और उत्साह के साथ थोड़ी नाराज़गी हो गई है कि लोग रोड पर खड़े हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उन लोग भी किसी न किसी तरीके से बस से ही, ट्रेन से ही, देखिएगा कल तक वो पहुँचेंगे। तो उनका उत्साह देख करके हमें लगता है कि हम लोग लाख से ऊपर रहेंगे। लाख से कई महीनों से तैयारियां चल रही थी सर? हाँ, तैयारी हम लोग कर रहे थे, ऐसे भी तैयारी करते रहते हैं। इस तरह की तैयारी तो 10-15 दिन में हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन पहले से जन जागरण अभियान चल रहा था, सबसे जगह बात कर रहे थे, डेट फिक्स नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये था कि हम एक कार्यक्रम करेंगे, वो डेट आगे पीछे हो रहा था। 10 दिन पहले हम लोग 12 दिन पहले डेट को फिक्स किया कि 28 फरवरी को करना है और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा है। दलित एकता, दलित जागरूकता और सभी बिहार से, सभी जगहों से लोग आ रहे हैं, गरीब, दलित, पिछड़े। उनके यहाँ आने से एकजुटता का परिचय होगा, उनके आने से जागरूकता मिलेगी, उनको आने से वो जो यहाँ से सीख के जाएंगे, उनके अंदर एक आत्मबल बनेगा कि हमारे नेता, हमारी पार्टी में भी सारी क्षमता है, चुनाव लड़ने से लेकर के सब तरह की बात है। तो ये एकजुटता उनमें ताकत पैदा करेगा और ताकत हमको बूथ पर नजर आएगा और हम एनडीए को भी उसमें फ़ायदा दिलाएंगे और हम पार्टी को तो फ़ायदा होगा ही, उसके साथ एनडीए को भी फ़ायदा होगा। कहा जा रहा है कि मंत्री संतोष सुमन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस रैली को सफल करने के लिए। जनता की ताकत है, मंत्री संतोष सुमन का ताकत नहीं है, जनता का ताकत है, कार्यकर्ताओं का ताकत है। कार्यकर्ता इतने शिद्दत से लगे हुए हैं, इतनी मेहनत से लगे हुए हैं, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमको जनता का प्यार मिला है, जनता हमारे साथ आने के लिए तैयार है, बस यही है। बाकी तो बहुत सारे लोग ताकत लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन हमारे साथ जनता का प्यार है तो मुझे खुशी है। लेकिन सर, सवाल उठ रहा है कि संतोष सुमन की, जीतन राम मांझी की शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि कल की भीड़ यह तय करेगी कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें इस बार चुनाव में आपको मिलेगी। ना, इससे कोई पैमाना नहीं है। अगर गांधी मैदान भर जाएगा तो 243 गांधी मैदान भर जाएगा तो फिर 40 सीट से कम पर नहीं मानिएगा, ऐसा कहा जा रहा है। गांधी मैदान भर जाएगा 243 सीट तो नहीं मिलना है, 40 सीट जो आप लोग कह रहे हैं, उसी में लड़ना है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग के एक जागरूकता है, एकता का परिचय है, सीट से इसको कुछ लेना देना नहीं। इन दिनों सर हिंदुस्तानी युवा मोर्चा लगातार मजबूत हो रही है। पारस जी की पार्टी के कई लोगों को आपने तोड़ दिया, उनकी महिला की प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में नहीं, हमने नहीं तोड़ा है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति है, हर व्यक्ति की आज़ादी है, ये स्वेच्छा से हमारे पास आई हैं। हम लोग किन्हीं को तोड़ने का काम नहीं करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। टूटता वही ना है सर, जब देखता है कि यहाँ कोई चारा नहीं है या कमजोर है तो मजबूत के पास जाए। ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए, विचारधारा की, राजनीति विचारधारा पर दी जाती है और विचारधारा इनको लगा कि हम लोग की विचारधारा से इनकी मेल खाती, क्योंकि पहले एनडीए में थे पारस जी, वहाँ से वो भटक गए तो लोग वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन सर, आप नहीं मानिए, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि कल जो है मोदी जी पर दबाव बन जाएगा। अरे नहीं, हम तो ऐसे ही खुश रहते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे लोगों ने मेहनत किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, हमारे नेताओं ने मेहनत किया, तो मेहनत का रंग अच्छा ही होता है और हम समझते हैं कि सुखद होगा कल हम लोग के लिए और लोग आ रहे हैं और बस इतना ही चाहते हैं। चुनाव का शंखनाद हो जाएगा सर? चुनाव का शंखनाद तो हो चुका है। चुनाव में तो आप देखें, एनडीए के सारे घटक दल जिला सम्मेलन कर रहे हैं और सब मिल के कर रहे हैं, सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिल के कर रहे हैं, तो चुनाव का शंखनाद तो पहले हो चुका है। ये तो एक तरह से कड़ी है, एक तरह से झांकी है, धीरे धीरे और भी बहुत सारे कार्यक्रम। एक आखिरी सवाल है सर, हालांकि आप कहेंगे, इसके पहले हम कह दे रहे हैं कि मीडिया में यह बातें सीटों को लेकर के नहीं होती है, लेकिन कम से कम कितनी सीटों पर आप मानेंगे यह बता दें। फिर आपने अपनी बात को तो पहले ही दोहरा दिया है। ये सब कोई मामला नहीं है। हम इतना जानते हैं कि एक सम्मानजनक सीट और सम्मानजनक समझौता जिसको कहते हैं वो होना है और सब आपसी तालमेल से होना है, सबके मिल बैठ के होना है। कहीं पर ये बातें आपके पास नहीं आएगी, कोई नाराज़ है, कोई खुश है, सबको सम्मान मिलेगा और निश्चित तौर पर सबको लेके ही गठबंधन बनता है और सबकी अपनी अहमियत होती है, सबकी अपनी भूमिका होती है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, लेकिन सम्मान के साथ सब होगा, इसमें कहीं पर कोई बट नहीं होगा। चलिए, स्मिता शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैडम, आप शामिल हुई, उसके बाद पहला शक्ति प्रदर्शन है आपकी पार्टी का? जी बिल्कुल, और काफ़ी भारी मात्रा में आपको आधी आबादी भी दिखाई देगी कल, और आने वाला समय आपको कल दिखेगा कि हाँ, हम पार्टी में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इसकी शक्ति प्रदर्शन क्या है।
शक्ति प्रदर्शन से आप इनकार कीजिएगा मैडम? नहीं, मतलब हमारी नारी शक्ति की मैं बात कर नहीं रही नहीं, हूँ। मंत्री जी ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन जैसे आप आई हैं तो आपका भी चाहत होगा कि आपको चुनाव लड़ना है। अरे नहीं, ये तो समय भविष्य के घर में क्या छुपा हुआ कोई नहीं जानता ना। मांझी जी की पार्टी का कद बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रहा है, वैसे में सीटें तो बढ़नी चाहिए। हाँ, एकदम जो सम्मानजनक सीट होगा जरूर मिलेगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर सम्मानजनक सीट लगातार आपको कह रहे हैं कि कल की जो यह रैली है एनडीए पर दबाव बनाने के लिए, खास करके बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए जो है, हालांकि मंत्री जी ने इसे इनकार किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कल 2 लाख लोग जुटेंगे। लगातार जो है आपको सुबह से इस रैली की तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग से।